बैठो जाओ, जोर से पढ़ो। त्वचा को नुकीली वस्तु या नाखूनों से मत खरोचो। ठीक, हमें अपनी त्वचा को, स्किन को कोई नुकीली चीज से या नाखून से जोर से नहीं खरोचना चाहिए। इससे हमारी त्वचा फट सकती है, खून भी निकल सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। आप हम बच्चे उठाइए, पढ़िए। आंखों को बहुत तेजी से न मले। ठीक, इनके कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी आंखों में धूल के कण, मिट्टी के कण या बालू पड़ जाते हैं तो हमें बहुत जोर से इसको नहीं मलना चाहिए। हमारी आंखें कोमल है, उसमें पानी डालकर हम थोड़ा सा एक छिट्टा मार लेंगे तो हमारी आंखें साफ हो जाएगी, धूल या बालू कण बाहर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। उठाइए। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करो। ठीक, इनके कहने का मतलब यह है कि हम शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें, खुले में या सड़क पर गंदगी न करें। इससे बीमारी फैलती है। इससे क्या होती है? बीमारी फैलती है। जी बिल्कुल। आप पढ़िए। सप्ताह में एक बार नाखून काटना चाहिए। ठीक, इनके कहने का मतलब है कि सप्ताह में एक बार हम अपने हाथ और पैर के नाखून को अवश्य काटें, क्योंकि एक सप्ताह में हमारे नाखून जो है बढ़ जाते हैं और नाखूनों में गंदगी भर जाती है और जब हम भोजन करते हैं तो वह गंदगी हमारे पेट में चली जाती है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक, अपनी पर्ची उठाइए। शौच के बाद साबुन से हाथ धो। इनके कहने का मतलब यह है कि हम शौच करने के बाद जब आए तो अपने हाथ को हैंड वॉश से, साबुन से, ताजा राखी से मलकर अच्छी तरह से अपने हाथों को धोएं। ठीक, यस। पर्ची उठाइए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धो। ठीक, इनके कहने का मतलब यह है कि खाना खाने से पहले अच्छी प्रकार से हम अपने हाथों को धोएं। हमारे हाथों में गंदगी रहती है, वह गंदगी हमारे पेट में चली जाएगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। और खाना खाने के बाद भी हम अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं। ठीक, समझ में आता है? यस। अपनी पर्ची उठाइए। प्रतिदिन स्नान करो तथा अपने बालों में कंघी लगाओ। ठीक, इनके कहने का मतलब यह है कि हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। इससे हमारी शरीर स्वच्छ रहती है, स्वस्थ रहती है और हमें अपने बालों में कंघी अवश्य लगानी चाहिए। इससे होता क्या है, हमारे बालों में जू, ढील जिसको बोलते हैं, लीक और डेंड्रफ, रूसी सब निकल जाते हैं। हमारा जो बाल है साफ हो जाता है और हमें हल्का महसूस होता है। हमें अपने बालों में प्रतिदिन नहाने के बाद कंघी करनी चाहिए। समझ गए बेटा? यस सर। अपनी पर्ची उठाइए। बहुत गरम चीज ना खाओ और ना ही पियो। बहुत इससे हमारी जीभ जल सकती है। जीभ जल सकती है। हाँ, इनके कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी खाना खाएं, कोई भी चाय या दूध पिए तो बहुत गर्म खाना न खाएं, बहुत गर्म दूध या चाय न पिए। इससे हमारी कोमल जीभ जल सकती है। जब जीभ जल जाएगी, इस पर छाले पड़ जाएंगे तो हमें दर्द भी होगा और परेशानी होगी, हम खा भी नहीं पाएंगे, हमें तकलीफ होगी। तो हमें बहुत ज़्यादा गर्म चीज या बहुत ठंडी चीज नहीं खाना पीना चाहिए। इससे हमारे शरीर को, हमारी जीभ को नुकसान होता है। ठीक बेटा, पता उठाइए। समय पर सोओ, समय पर जागो। हम कम से कम 7-8 घंटे। 7-8 घंटा। 7-8 घंटे हाँ, सो। इनके कहने का मतलब यह है कि हम शाम को समय से सो जाएं और सुबह समय से जाग जाएं और कम से कम रात में 7 या 8 घंटा अवश्य सोएं। इससे हमारी शरीर स्वस्थ रहेगी, सुबह में हमको नींद भी, झपकी भी नहीं आएगी। तो हम समय से शाम को सोएं और सुबह समय से जाग जाएं। कम से कम 7-8 घंटा नींद अवश्य लें। इससे हमारी स्वस्थ शरीर भी रहती है, आंखें भी हमारी स्वस्थ रहती है। अब बेटा हाँ, इनके कहने का मतलब है कि प्रतिदिन सुबह में और खाना खाने के बाद, शाम को, रात्रि में जब हम सोने जाते हैं, खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं तब 2 बार दिन में हमको ब्रश करना चाहिए। इससे हमारे दांत साफ और स्वच्छ रहते हैं, मुंह भी साफ रहता है, दांतों में कीड़ी या कोटक नहीं बनते हैं।
आप लोग को बात समझ में आ गई? Yes, sir. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।